वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ रिवेंज सीकर का एक नई एपिसोड लेकर। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिटिल क्यांग को वो स्नेक स्पीड बहुत बुरी तरह से पकड़ा होता है और लिटिल क्यांग बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका होता है और वो बुढ़ा खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। मिंग फिर उस बुढ़े को बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर बुढ़ा बोलता है, तुमसे एट प्रिंस मिलना चाहते हैं। मिंग बोलता है, ठीक है, मैं जाऊंगा उससे मिलने, लेकिन इससे पहले लिटिल क्वांग का चोटों को ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा यहाँ पे। फिर ये सुनकर वो बुढ़ा अपने स्नेक स्पिरिट को फिर से अपने फ्लैग में बुला लेता है और लिटिल क्वांग को हील कर देता है। फिर लिटिल क्वांग बोलता है, मास्टर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होगा। ये बोलकर वो मिंग के पास चला जाता है। फिर मिंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। अगर ये मेरे साथ कुछ करना चाहता तो ये अभी के अभी कुछ न कुछ एक्शन ले लिया होता मेरे खिलाफ। फिर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस अपने गद्दी पर बैठा होता है और मिंग उसके सामने खड़ा होता है और वो एट प्रिंस होता है। मिंग बोलता है, आखिरकार आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? फिर प्रिंस बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे आंटी के हस्बैंड हो, तो हमारे इस पहले मुलाकात में क्या तुम मुझे वो प्राइड फ्रूट नहीं दोगे? फिर इसका जवाब देते हुए मिंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, अब मेरे पास वो प्राइड फ्रूट और नहीं है। और ये सुनकर वो प्रिंस थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं देना चाहते वो प्राइड फ्रूट तो, लेकिन हम फिर बैंक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार उसका क्या करना है। और फिर वो प्रिंस बोलता है, जरा इसको कुछ मेडिसिन टेस्ट कराओ। और ये सुनकर वो बुढ़ा अपने फ्लैग को निकालता है और फिर से वो स्पिरिट स्नेक को निकाल देता है और मिंग पर अटैक कर देता है और ये हिट जाके मिंग को डायरेक्ट लगता है और मिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और मिंग के पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। और फिर ये बुढ़ा बोलता है, तुम अपना सब कुछ दे के अपने आप को एट प्रिंस को सबमिट कर दो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये सुनकर मिंग बोलता है, मैं तुम्हारी माँ को सबमिट करूंगा। और वो अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और अपने पूरे बॉडी से पॉइजन रिमूव कर लेता है। और ये देखकर वो बुढ़ा एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है, क्या गॉड लेवल प्रैक्टिस? आखिरकार इसका स्टेटस क्या है? और फिर मिंग तुरंत से अपना एरो निकाल लेता है और उस बुढ़े पर अटैक कर देता है अपने पूरी पावर से। अब बोलता है, अब तुम भाड़ में जाओ। और वो डायरेक्टली जाकर उसके स्नेक को लगता है और उसका स्नेक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बुढ़ा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो बुढ़ा बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम भी मरोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगा मैंने नोटिस नहीं किया कि तुमने मेरे पे पॉइजन डाला? और ये बोलकर मिंग उस पर अपने बुद्धा पाम से अटैक कर देता है और इस बुद्धा पाम के लगते ही बुढ़ा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। क्या ये बुद्धा पाम है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिरकार ये कहाँ से सीखा इसने ये बुद्धा का टेक्निक? और ये बोलते के साथ वो वहाँ पे एकदम से खत्म हो जाता है। और फिर वो प्रिंस एकदम डरते हुए बोलता है, आखिरकार तुम एक मार्शल गार्ड को कैसे मार सकते हो? तुम्हारे बो का ओरिजिन क्या था? तुम किस तरह के टूल यूज कर रहे हो? और मिंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए बोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? जो मुझे मारेगा मैं उसको मार डालूंगा। और तुम्हें क्या लगा फैंसी ने मुझे कुछ नहीं दिया होगा? और फैंसी ने मेरे लिए बहुत सारे वेपन छोड़ गई थी यहाँ पे जो मेरे लाइफ को सेव करे। और फिर वेट प्रिंस बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता, जिसको तुमने अभी मारा है वो मेरी मदर की फैमिली से था और मेरी मदर की फैमिली तुमसे ज़रूर बदला लेगी इस चीज़ के लिए और वो तुम्हें हंट करके मार डालेगी। फिर मिंग बोलता है, जो भी मेरे पास आएगा मुझे मारने के लिए मैं उसको वही के वही ख़त्म कर डालूंगा। और फिर प्रिंस ये सुनकर एकदम से डर जाता है और चुपचाप खड़ा होता है और फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। अब मिंग के जाते वहाँ पे काफ़ी सारे मार्शल गार्ड आ जाते और बोलते, आपने उसको जाने क्यों दिया, उसको मार क्यों नहीं दिया? और बोलते, अगर उसके पास क्या हुआ, उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रिक है, लेकिन हमारे कंबाइंड पावर से वो नहीं बच के भाग पाता यहाँ से। और फिर वो प्रिंस बोलता है, लेकिन हम उसको कैसे मार सकते हैं? आखिरकार वो किंगलॉन्ग डायनेस्टी का दामाद है, अगर वो मेरे हाउस में मरता तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता। और मिंग अपने घर पे रहता सोचता है, आखिरकार मैं वहाँ से बच के निकल गया। फिर वो लिटिल कैंग बोलता है, मास्टर सही बोला आपने, वहाँ पे और भी 4 मार्शल गार्ड थे उसके हाउस में छुपे हुए। फिर मिंग बोलता है, लगता है रॉयल फैमिली मुझे सीरियस नहीं ले रही है।
और फिर बीविंग बाहर आ जाती है, बोलती है मास्टर जो रॉयल फैमिली होती है वो एक कॉमन पीपल को सिर्फ एक डर्ट के समान समझती है। और विंग बोलता है अच्छा ये एकदम सही समय है स्काई कैचर के स्ट्रेंज का यूज़ करना और उस बास्टर्ड को सजा देना। और फिर बीविंग बोलती है मास्टर मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप पहले अपने आप को ताकतवर बनाइए। और फिर मिंग अपने माइंड में चला जाता है मैरिज टैली के पास। और फिर मिंग को मैरिज टैली से एक नया नया मिशन आता है और मिंग बोलता है आखिरकार एम्परर ने भी क्या नया टास्क दे दिया है, अब ये समय अगर कोई मुझे हार्म करेगा तो हम भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर मैरिज टैली से मैसेज आता है लिखकर। और फिर मैरिज टैली बोलता है जो 39th प्रिंस है फैंग बुशैंग किंगडम डायनेस्टी का, वो अपने आप को कल्टीवेट कर रहा है एक डिमन आर्ट से। और फिर मिंग तो सोचता है, बोलता है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।